तो दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो 31 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी 8। तो देखिए बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, जो उत्तर बिहार का जो है भावर क्षेत्र एवं मैदानी प्रदेश, कैमूर का पठारी क्षेत्र एवं दक्षिण बिहार का टाल क्षेत्र और शुष्क प्रदेश क्षेत्र इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो 32 का होगा सी ऑप्शन एंडीज। तो देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक 7000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ है। एकांगुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो मृत ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है ओजस डेल सलाडो है, जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत पर ही विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। तो सी ऑप्शन यानी अप्रैल 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया और 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया है। जैसे देखिए स्टार्टअप इंडिया ये जो है ये योजनाएं शुरू किया गया 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। और देखिए स्टैंड अप इंडिया तो ये जो है 5 अप्रैल 2016 को जो है शुरू किया गया। हृदय योजना ये 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। अमृत योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट हिजरी संवत आरंभ हुआ। तो डी ऑप्शन। तो देखिए 622 ईसा पूर्व को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और देखिए कि हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने जो है खदीजा नामक एक विधवा से शादी की। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो 35 का बी ऑप्शन। भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा जो है 7516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीप सहित जो है 7516.6 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा 15,200 प्लस जो है 7516.6 यानी 22,716.6 किलोमीटर लंबी है। भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि लोएस पठार स्थित है। बी ऑप्शन चीन में। लोएस पठार चीन में स्थित है। अब देखिए अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है और एडवर्ड्स पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चियापास पठार ये मैक्सिको में है। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेसेटा पठार ये स्पेन में है। सान पठार जो है म्यांमार में है। पोतवार पठार ये जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि मेघ गर्जन वायुमंडल के किस पर्वत में होता है। तो 37 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए सभी प्रकार का मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है, जैसे मेघ गर्जन, बिजली चमकना, वर्षा, तूफान आदि, ठीक है। ये सब जो है मौसमी परिवर्तन जो है ये क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल कहा जाता है। समताप मंडल में किसी प्रकार का मौसमी परिवर्तन नहीं होता है और सालों भर तापमान एक समान बना रहता है। आयन मंडल के कारण
दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति संभव हो सका है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बी ऑप्शन तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी तांगरी का युद्ध के बरार को छोड़ चारों बहमनी राज्य जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। वर्तमान में चारों वंश को हस्तिनावती नाम से जाना जाता है। विजयनगर में 4 वंशों के शासकों ने राज्य किया। ये वंश है संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश एवं आर्यविडु वंश। कृष्णदेव राय तुल्लु वंश के शासक थे। तेलुगु ग्रंथ जो है अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय की रचना है, जिसमें प्रशासनिक नीतियों की विवेचना है। जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तो 39 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए जेरूसलम जो है ये पारसी धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है। देखिए लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेटिकन सिटी ये रोम इटली में है, ईसाई धर्म। फिर देखिए विटेनबर्ग ये जर्मनी है। प्रोस्टेट मक्का जो है सऊदी अरब में है, ये इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि धार्मिक कविताओं का संग्रह जो है कुराल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल जो है ये तमिल भाषा में है, तमिल यानी बी ऑप्शन। अब देखिए कुराल की रचना तिरुवल्लुर द्वारा तमिल भाषा में की गई है। तमिल कवियों का संगम पांडव वंश के राजकीय संरक्षण में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत 3 संगम आयोजित किए गए। तमिल संगम के दौरान तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम, उसके बाद है कि एतु तोगई और है पातू, उसके बाद पदीनेन, किलकन्नकु यानी 18 लघु काव्य और 3 जो है महाकाव्य जीवक, चिंतामणि, शिल्पादिकारम और मणि मेखलई आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? तो देखिए 41 का होगा बी ऑप्शन। तो 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष चुने गए और उसी वर्ष कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। फिर देखिए आज़ाद हिंद फौज से समृद्ध सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो 42 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 81.5% है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,756 किलोमीटर और शुक्र का ध्रुवीय व्यास 12,104 किलोमीटर है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। फिर है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? 43 का होगा सी इल्तुतमिश। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भारत में इल्तुतमिश को माना जाता है। सल्तनत काल में के प्रारंभ में भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली का मकबरा बलबन का मकबरा और निजामत खां का मकबरा है। निजामत खां का मकबरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के लिए दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में बनवाया। नेक्स्ट कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट तंजानिया का जो पुराना नाम है नाम क्या है? तो देखिए 44 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए तंजानिया का पुराना नाम टेंगानिका था, ठीक है। इथियोपिया का पुराना नाम था अबिसिनिया। अंकारा का पुराना नाम अंगोरा। जकार्ता का पुराना नाम था बटाविया और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, ठीक है। श्याम का पुराना नाम था थाईलैंड। नेक्स्ट तथा कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था।
ए ऑप्शन, यानी शाह मीर। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। जैन अल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने की। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। चोल साम्राज्य का संस्थापक जो है विजयालय था। और गढ़वाल वंश की संस्थापक चंद्रदेव ने की थी। शंखभारी के चौहान वंश की जो है स्थापना ये वासुदेव ने की थी। और सोलंकी वंश चालुक्य का संस्थापक मूलराज प्रथम था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। बी ऑप्शन, 1907 में। तो देखिए कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल के रूप में दो भागों में बंट गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। फिर 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर 1906 में कांग्रेस के 22वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। देखिए 47 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित क्रम चुनें। तो 47 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि सरस्वती सम्मान 2022 जो है ये प्राप्त करता है शिव शंकरी। ठीक है, व्यास सम्मान 2022 ये ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। फिर है बिहारी सम्मान 2022 जो है ये डॉक्टर माधव हाड़ा ने प्राप्त किया है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो है ये दामोदर मोझे को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। गूगल। तो गूगल प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल ने इंडिया की उड़ान अभियान लॉन्च किया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी के जवाब में गूगल द्वारा बार्ड नामक एआई चैटबॉक्स लॉन्च किया है। हाल ही में पहली बार वैज्ञानिकों को लेजर तकनीक के द्वारा बिजली गिरने की दिशा को बदल कर जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। तो ए ऑप्शन। तो देखिए हबूब दक्षिणी सहारा खासकर सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म एवं नम हवा है। यह जो है ग्रीष्म काल के प्रारंभ में अधिक जो है सक्रिय होती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 49 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जीता है भारत। ठीक है, तो क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब श्रीलंका को हराकर जीता है। फाइनल मैच में पहले गेंदबाजी कर भारत ने श्रीलंका की टीम को मात्र 50 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जो भारत के खिलाफ किसी टीम का सबसे न्यूनतम स्कोर है। भारत ने अपनी 8वीं जीत 7 वनडे प्लस 1 T20 के साथ सर्वाधिक एशिया कप वनडे खिताब जीतने वाला देश बन गया है। फिर इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को तथा मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कौन सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन। तो देखिए सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब ये सुमेलित नहीं है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग पटाखे बनाने या आतिशबाजी के लिए किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं पर गैल्वेनीकरण किया जाता है, जिसमें जिंक की परत को चढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर यूरेनियम में परमाणु बम, ठीक है, जिंक से गैल्वेनीकरण और मैग्नीशियम से आतिशबाजी। 52 है कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। तो का सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए तो ए ऑप्शन 1 और 2। तो देखिए 52 का होगा कि निश्चेतक यानी बेहोश या अचेत अवस्था में लाने के लिए क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O का
जो उपयोग है ये हास्य गैस के रूप में भी किया जाता है। सिरका 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है और CO2 का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। तो 53 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए फुसफुसीय रोग विशेषज्ञ द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, ठीक है। और रुधिर रोग विशेषज्ञ जो है इसका उपचार जो है हीमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। निश्चेतना विशेषज्ञ इसका उपचार जो है क्या कहलाता है, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहलाता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर देखिए 54 है कि अधिक नमक वाले उपचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि। तो ए ऑप्शन। तो यदि अचार में अधिक नमक डाला जाए तो अचार में उपस्थित जीवाणु के कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और अंततः ये मर जाते हैं। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं। फ्रिज में जीवाणुओं के पनपने के लिए उपयुक्त तापमान नहीं मिलता, इस कारण अधिक समय तक पदार्थ उसमें सुरक्षित रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 55 है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा आपको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है किसके बराबर है। तो देखिए C-0/100 बराबर होता है F-32 बटा, ठीक है, F-32 बटा हो जाएगा आपको 212 और माइनस में अगर आप 212 माइनस में 32 यदि ले 212 - 32, ठीक है। यानी देखिए C बटा 100 बराबर हो जाएगा आपको 54/180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C बराबर कितना आएगा, C बराबर 30 डिग्री, ठीक है। C बराबर कितना होगा, तो C बराबर हो जाएगा आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो कहता है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो C/100 बराबर होता है F-32 बटा 212 - 32, ठीक है। इस तरह C का मान कितना होगा, तो 30 डिग्री, ठीक है। C का मान जो होगा वो हो जाएगा आपको 30 डिग्री। तो यानी 55 का होगा बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 56 है कि मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ये होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटियों में जो है होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में यानी 1 का 4 होगा, ठीक है। उसके बाद टार्टरिक अम्ल जो है ये कहाँ होता है, इमली, यानी 1 का 3 टार्टरिक इमली। उसके बाद है ग्लूटेरिक अम्ल, ये होता है गेहूँ में, ग्लूटेरिक अम्ल यानी 2। फिर है लैक्टिक अम्ल, ये होता है लैक्टिक अम्ल ये होता है दूध में, ठीक है। किस में होता है, तो दूध में होता है, ठीक है, दूध में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1 का 4, ठीक है, और 2 का 3 C का 2 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये चींटियों में, टार्टरिक अम्ल इमली में, ग्लूटेरिक अम्ल गेहूं में और लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन, पीला रंग कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। 57 का बी ऑप्शन, कैडमियम रॉड। तो कैडमियम रॉड परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि एक इटली मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है एनरिको फॉर्मी ने क्रांतिक नाभिकीय अभिक्रिया को सर्वप्रथम 2 दिसंबर 1941 को अमेरिका में संपन्न किए थे। नेक्स्ट है कि कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती हैं। तो बी WBC रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती हैं। WBC को श्वेत रक्त कण यानी बीमारियों से लड़ने में सक्षम
होता है तथा WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिनों का होता है। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मेरो में होता है एवं इसका सबसे ज़्यादा क्षय नष्ट प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को RBC का कब्र कहा जाता है। RBC का कार्यकाल 120 दिन का होता है। रक्त संयोजी ऊतक होते हैं, इसमें जो है 4 चीज़ें पाई जाती है। एक तो प्लाज्मा, दूसरा लाल रक्त कण यानी RBC, तीसरा है श्वेत रक्त कण यानी WBC और चौथा है प्लेटलेट्स। WBC को जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 है कि निम्नलिखित में से किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। 59 का ए वास्तविक। तो वास्तविक समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है का पार्श्व परावर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? पार्श्व परावर्तन होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। ठीक है, सीधी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट है। एक GB गीगाबाइट का सही मान है। तो देखिए 60 का राइट आंसर होगा बी। देखिए 1 GB यानी 1 गीगाबाइट 1 GB का सही मान क्या होगा? तो 1 GB बराबर होता है 224 MB। 1 GB बराबर होता है 224 MB। ठीक है, 1 GB बराबर 224 MB। ठीक है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है पीटा बाइट यानी PB होता है। क्या होता है? पीटा बाइट। RAM का फुल एक्सेस मेमोरी। ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। EPROM इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का था लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? ए ऑप्शन है होलोग्राफी, बी है कैंसर चिकित्सा, सी है CD DVD स्कैनर एवं प्रिंटर और डी है एटॉमिक रिएक्टर में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।